तो आइए आज एक बहुत ही आसान ऐसे के साथ स्टार्ट करते हैं। ऐसे नंबर 520 एनालिटिकल प्रोसीजर। ठीक है, तो ऐसे नंबर 520 का जॉब स्टार्ट करते हैं। और मुझे इस बार एक्सपेक्टेड है इससे इक्वेशन की आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं ऐसे 520 के साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे ऐसे 520 के अंदर उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव के अंदर 2 पॉइंट कवर है। उसमें सबसे पहला पॉइंट बहुत ही ईजी है, पढ़ के समझ आ जाएगा। क्या ऑब्टेन करना है? रेलिवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस जब हम सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है इसमें? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पॉइंट से जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है ना वो लिंक है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे ज़रा ध्यान से गौर फरमाना। ठीक है, तो पॉइंट क्या है? टू डिज़ाइन एंड परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर। ठीक है, एनालिटिकल प्रोसीजर को डिज़ाइन करना, परफॉर्म करना कहाँ पे? नियर द एंड ऑफ द ऑडिट, जब ऑडिट कंप्लीट होने वाला है। जो कि क्या करेगा? जो कि ऑडिटर्स आपको असिस्ट करेगा किस चीज़ के बारे में? कि जो उन्होंने ओवरऑल कंक्लूजन ड्रॉ करा ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, वो कंसिस्टेंट है कि नहीं है विद द ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी। ठीक है, तो एक जो ओवरऑल कंक्लूजन ड्रॉ करा होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, एक वो, और दूसरी तरफ ऑडिटर ने कुछ अंडरस्टैंडिंग ली होगी एंटिटी के बारे में। तो एनालिटिकल प्रोसीजर क्या करेगा? हेल्प करेगा ऑडिटर को असिस्ट करने में इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाता है। अगला नेक्स्ट क्या है कि व्हाट एग्जैक्टली सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर मीन्स। सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर का असली मतलब क्या होता है? तो सेकंड जो ऑब्जेक्टिव था उससे ऊपर एरो आ रहा है, ध्यान देंगे। जब हम डिजाइन एंड परफॉर्म कर रहे होंगे सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, चाहे अलोन मतलब अकेले, या तो सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर कर रहे हैं या फिर हम कॉम्बिनेशन कर रहे हैं विद द टेस्ट ऑफ डिटेल्स। ठीक है, एज सब्सटेंटिव प्रोसीजर इन अकॉर्डेंस विद ऐसे 330। तो इसमें हमें 4 पॉइंट का ध्यान देना पड़ेगा। और आप जब देख रहे होंगे चारों पॉइंट की तरफ, तो इसमें जो सेकंड वाला पॉइंट है स्पेसिफिकली, उस सेकंड वाले पॉइंट से 4 एरो निकल रहे हैं। वो जो 4 एरो है ना आपका नेक्स्ट टॉपिक कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो सेकंड मतलब ये चारों के चारों पॉइंट ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो पहला पॉइंट क्या है? सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर का मतलब क्या है? इसमें पहला पॉइंट क्या है? आपको डिटरमाइन करना है। क्या करना है आपको? डिटरमाइन करना है कि एक पर्टिकुलर सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर सूटेबल है भी या नहीं है फॉर द गिवन असर्शन। साथ में आपको टेकिंग इनटू अकाउंट क्या? असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड टेस्ट ऑफ डिटेल्स इफ एनी फॉर द गिवन असर्शन। तो पहला पॉइंट आपको मेरे साथ यहाँ पे याद हो गया, जॉब करना है। यहाँ से जॉब स्टार्ट हो चुका है, पढ़ते जाना, बिल्कुल रटते जाना, रटने के ही नंबर है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है इसमें? डिटरमाइन करना है क्या? कि जो पर्टिकुलर सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर है फॉर द गिवन असर्शन, क्या वो सुटेबल है या नहीं है, टेकिंग इनटू अकाउंट रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड टेस्ट ऑफ डिटेल्स। ठीक है, सेकंड पॉइंट की टुवर्ड्स बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? इवैल्यूएट द रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा फ्रॉम विच ऑडिटर एक्सपेक्टेशन ऑफ रिकॉर्डेड अमाउंट और रेशियोज इज डेवलप्ड। ठीक है, तो हमें क्या करना है? रिलायबिलिटी ऑफ डेटा को इवैल्यूएट करना है। क्या करना है? रिलायबिलिटी ऑफ डेटा को इवैल्यूएट करना है उस डेटा से जहाँ पे ऑडिटर क्या करने जा रहा है? एक्सपेक्टेशन लेने जा रहा है ऑफ रिकॉर्डेड अमाउंट की या फिर रेशियोज की, और रेशियोज इज डेवलप्ड। ठीक है, तो क्या क्या कैसे करेंगे इवैल्यूएट रिलायबिलिटी ऑफ डेटा? तो 4 चीज़ें ध्यान रखनी। टेकिंग इनटू अकाउंट सोर्स, कंपैरेटिबिलिटी, नेचर एंड रेलिवेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, एंड लास्ट इज कंट्रोल ओवर प्रिपरेशन। तो इसी के साथ साथ मैं चाहता हूँ आप सेकंड पॉइंट के साथ अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर कर लो, दैट इज रिलायबिलिटी ऑफ डेटा। इस पर भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है कि रिलायबिलिटी ऑफ डेटा जो है किस किस पर डिपेंड करती है। तो उसकी सीधा मेमोरी टेक्निक के ऊपर आएंगे। मेमोरी टेक्निक क्या है? एस के नेचर को कंट्रोल करो। फिर से बोलेंगे, एस के नेचर को कंट्रोल करो। फिर से बोलेंगे, मेमोरी टेक्निक क्या है इसकी? दैट इज एससी के नेचर को कंट्रोल करो। एससी के नेचर को कंट्रोल करो। ठीक है, एससी, एस का मतलब क्या है? सोर्स ऑफ द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल। एग्जाम्पल आपने खुद ने देखने हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आपने खुद ने देखने हैं। एग्जाम्पल्स आपको दे देंगे एमसीक्यू में, और 4 नाम दे देंगे, सोर्स, कंपैटिबिलिटी, नेचर और आपका कंट्रोल। आपको इनमें से कोई एक टिक करना होगा, तो एमसीक्यू में भी आ सकता है। तो एग्जाम्पल इसलिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। तो पहला क्या आ गया? एस सी। एस का मतलब क्या है? सोर्स ऑफ द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल। सी का मतलब क्या है? कंपेरेटिबिलिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल। अगला आता है नेचर, नेचर एंड रेलिवेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल। एंड अगला आता है कंट्रोल्स ओवर प्रिपरेशन ऑफ द इन्फॉर्मेशन दैट आर डिजाइन टू एंश्योर इट्स कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी एंड वैलिडिटी। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट भी कवर हो गया, सेकंड टॉपिक भी कवर हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक के थर्ड पॉइंट पे आते हैं, दैट इज जब हम डेवलप कर रहे होंगे क्या? एक्सपेक्टेशन ऑफ रिकॉर्डेड अमाउंट की और रेशियोज़ की, तो इवैल्यूएट कर लेना वेदर जो एक्सपेक्टेशन आपने डेवलप करी है क्या वो सफिशिएंटली प्रिसाइज है या नहीं है टू आइडेंटिफाई मिस स्टेटमेंट दैट इंडिविजुअली और व्हेन एग्रीगेटेड विद द अदर मिस स्टेटमेंट मे कॉज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू बी मटेरियली मिसस्टेटेड। ठीक है, तो जब आप एक्सपेक्टेड अमाउंट्स जो होंगे, हमारे एक्सपेक्टेशन ऑफ रिकॉर्डेड अमाउंट, जब आप डेवलप करोगे तो आप क्या कर लेना? नीचे वाली बात का ध्यान रख लेना। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या है इसके अंदर? डिटरमाइन करना जो अमाउंट ऑफ एनी डिफरेंस ऑफ रिकॉर्डेड अमाउंट फ्रॉम द एक्सपेक्टेड वैल्यू दैट इज एक्सेप्टेबल विदाउट फर्दर इन्वेस्टिगेशन और नोट। ठीक है, अब क्या होगा जब आप क्या करोगे? रिकॉर्डेड आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन डेवलप करोगे आप रिकॉर्डेड अमाउंट्स की, ठीक है, और जो एक्चुअल होगा उन दोनों में कुछ डिफरेंस आएगा। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ और जो आपने एक्सपेक्टेशन डेवलप करी है रिकॉर्डेड अमाउंट से, उन दोनों में कुछ डिफरेंस आएगा। तो वो डिफरेंस क्या, वो उसको आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बिना आगे एक्सेप्ट कर सकते हो या फिर आपको इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है। अगर आपने एक बार तय कर लिया इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है, तो नीचे आएंगे। नीचे देखो क्या टॉपिक आ रहा है, दैट इज
इन्वेस्टिगेटिंग रिजल्ट्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर। तो अगर आपने कहा कि इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है तो हम यहाँ पे आके इन्वेस्टिगेशन करेंगे, अदरवाइज अगर वो विदाउट फर्दर इन्वेस्टिगेशन हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं तो वहीं पे कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे टॉपिक कवर हो गए हैं 2 मोटे मोटे, ठीक है। अब जो आ रहा है थर्ड टॉपिक, ये थर्ड टॉपिक जो है ना, दैट इज सुटेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर एनालिटिकल प्रोसीजर फॉर गिवन असेशन। ये डायरेक्टली आने के चांसेस तो नहीं है, बट हाँ एक केस स्टडी किसी भी टॉपिक के ऊपर बन सकती है। और जो टॉपिक आपके सेकंड से लेके 5th पॉइंट में, फर्स्ट पॉइंट तो बड़ा ही मतलब इरेलीवेंट्स है, 2 से लेके 5 तक पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसमें कोई भी केस स्टडी बन के आ सकती है आपके एग्जाम्पल के थ्रू। मैंने पूरे एग्जाम्पल जो आईसीए के मैट में कवर थे एज इट इज़ कवर करे हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर केस स्टडी बनेगी भी सही तो इन एग्जाम्पल्स में से बनेगी, बाहर से बिल्कुल भी नहीं बनने वाली, ठीक है। तो एक ऊपर से देखो एरो आ रहा है यहाँ पे, जब हमने कहा था फर्स्ट पॉइंट में कि डिटरमाइन द सुटेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर सैप, सैप का मतलब सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये वाला पर्टिकुलर सैप जो है वो इस गिवन असर्शन के लिए सूटेबल है भी या नहीं है। तो पहला पॉइंट क्या है इसमें ध्यान देंगे, दैट इज सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर जो होते हैं जनरली तब एप्लीकेबल होते हैं जब लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन होंगी जो कि प्रिडिक्टेबल होंगी ओवर टाइम। पहला पॉइंट हमारा कंप्लीट होता है। फिर से बोलेंगे, जॉब करते रहे। पहला पॉइंट क्या है इसमें, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर आर जनरली मोर एप्लीकेबल टू लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, क्या लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन दैट टेंड टू बी प्रिडिक्टेबल ओवर टाइम। नेक्स्ट क्या है इसमें, इन सम केसेस इवन एन अनसोफिस्टिकेटेड प्रेडिक्टिव मॉडल मे बी इफेक्टिव एज ए एनालिटिकल प्रोसीजर। कुछ केसेस में अगर कोई अनसोफिस्टिकेटेड प्रेडिक्टिव मॉडल है तो वो इफेक्टिव हो सकता है एज एन एनालिटिकल प्रोसीजर। इसमें एग्जांपल आपका क्या है, पेरोल वाला। आपको ऐसे एग्जांपल याद रखना है, एग्जांपल पेरोल वाला, एग्जांपल पेरोल वाला, ठीक है। तो पेरोल वाला आपका एग्जांपल यहाँ पे आपको कवर करना रहेगा, आपको एग्जांपल खुद से पढ़ने हैं, कुछ भी नहीं है, एग्जांपल सिर्फ रीड करके जाना है, रटने नहीं है। ऊपर भी एग्जांपल रीड करने, नीचे भी एग्जांपल रीड करने, क्योंकि अगर एमसीक्यू में आ गया तो एग्जांपल के साथ ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसमें, डिफरेंट टाइप ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर प्रोवाइड डिफरेंट लेवल ऑफ अश्योरेंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल खुद पढ़ना है, तो मतलब इसमें कुछ नई बात थी क्या, नहीं, कुछ भी नई बात नहीं थी, बट आपको एग्जांपल से मेन फोकस करना है। एग्जांपल जितनी बार रीड करोगे उतनी बार आपको केस स्टडी सोल्व करने में हेल्प मिलने वाली है। फोर्थ पॉइंट क्या है इसमें, द डिटर्मिनेशन ऑफ द suitability of particular SAP is influenced by the nature of assertion and the auditor assessment of risk of material misstatement। बिल्कुल, नेचर क्या है assertion क्या, ऑडिटर ने कितना असेस करा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, सब कुछ क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है किस चीज़ को, सुटेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर सैप को। एंड लास्ट पॉइंट क्या आ गया इसमें, दैट इज पर्टिकुलर सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर मे ऑल्सो बी कंसिडर सुटेबल व्हेन टेस्ट ऑफ डिटेल्स आर परफॉर्म इन द सेम असर्शन। बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल मतलब सही बात है। जब हम एक ही असर्शन के ऊपर टेस्ट ऑफ डिटेल्स ही परफॉर्म करेंगे तो एक पर्टिकुलर सैप जो ज़्यादा कंसिडर्ड इफेक्टिव माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म कंप्लीट हो जाता है, जो कि केस स्टडी में आने के पूरे चांसेस हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है इसको मैं इररेलेवेंट टॉपिक मान के चलता हूँ। जैसा आपको इसको रीड करना है, मैं आपके साथ एक बार रीड कर देता हूँ। इवैल्यूएशन ऑफ वेदर द एक्सपेक्टेशन इज सफिशिएंटली प्रिसाइज और नॉट। हमने ऊपर कहा था ना, ऊपर वाले पॉइंट में कि एक पर्टिकुलर जो आप जब आप एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ को क्या करोगे, जब एक्सपेक्टेड वैल्यूज को कंपेयर करोगे तो वो जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है जो आपने यहाँ पे मतलब जो पर्टिकुलर आपका इन्फॉर्मेशन थी, क्या वो सफिशिएंटली प्रिसाइज है भी नहीं है, जिस चीज़ से आप एक्सपेक्टेशन को विड्रॉ करने वाले हो, ठीक है ना, रिकॉर्डेड अमाउंट्स की, क्या वो सफिशिएंटली प्रिसाइज है भी या नहीं है। तो कैसे पता लगेगा, इस पैराग्राफ से पता लगेगा, ठीक है। तो पैराग्राफ जैसे आपको रीड करना है, क्या मैटर्स रेलिवेंट टू द ऑडिटर्स इवैल्यूएशन ऑफ वेदर द एक्सपेक्टेशन कैन बी डेवलप्ड सफिशिएंटली प्रिसाइज टू आइडेंटिफाई मिस स्टेटमेंट दैट व्हेन एग्रीगेटेड विद अदर मिस स्टेटमेंट मे कॉज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी मटेरियल मिसस्टेटेड इंक्लूड। पहला, एक्यूरेसी with which the expected results of the SAP can be predicted। अगला, डिग्री of to which information can be disaggregated and अगला आ गया था availability of the information। तो 3 बातों पे ध्यान रखना है, पहला क्या एक्यूरेसी, दूसरा डिग्री, तीसरा अवेलेबिलिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन। तो ये टॉपिक यू कैन स्किप एज वेल, ठीक है ना, छोड़ भी सकते हो इस टॉपिक को। अब ये वाला टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टिगेटिंग रिजल्ट्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर, ठीक है। तो हमने ऐसे ऊपर कहा था कि अगर आप जो डिफरेंस आया आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू में और जो आपने रिकॉर्डेड अमाउंट्स में एक्सपेक्टेशन डेवलप करी थी, अगर कुछ डिफरेंस आ रहा है तो इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। हमने बोला हाँ जी जरूरत है, कुछ मटेरियल अमाउंट का डिफरेंस आया है, ठीक है। तो कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे, पहला, ऑडिट एविडेंस रेलिवेंट टू मैनेजमेंट रिस्पॉन्सेज मे बी ऑब्टेन्ड बाय इवैल्यूएटिंग दोज रिस्पॉन्सेज टेकिंग अकाउंट the auditor understanding of the entity, its environment and with other audit evidence obtained during the course of audit, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, सिर्फ पर्पल वाले पे ध्यान देंगे, जो कि अंडरलाइन है। मैं बार बार हर वीडियो में बात को रिपीट करता हूँ, फिर भी इस बार भी रिपीट कर देता हूँ। आपको सिर्फ पर्पल वाले जो कि क्या है अंडरलाइन और बोल्ड हो रखे हैं, उसको ध्यान देना है सिर्फ, ठीक है। तो पहला आता है मैनेजमेंट रिस्पॉन्सेज, ठीक है। तो आपको मैनेजमेंट का रिस्पॉन्स लेना है, इन्वेस्टिगेट करते हैं। एंड अगला आ गया था, अगर वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा, मतलब मैनेजमेंट जो है वो अनेबल टू प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन, इस केस में क्या लोगे आप, अदर ऑडिट प्रोसीजर को परफॉर्म करोगे, ठीक है। अब एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है जो बहुत टाइम से नहीं आया है, ठीक है, बहुत टाइम से नहीं आया आईसीए के एग्जाम्स में, और इस बार आने के खूब चांसेस हैं। इसके खूब चांसेस क्यों हैं, क्योंकि आईसीएस
वो क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करता है जो कि बहुत टाइम से कवर नहीं हुए हैं या तो इररेलेवेंट है, ठीक है, क्योंकि रेलिवेंट वाला पार्ट सब पढ़ के आए हैं और सबको पास नहीं करना है, सबको पास नहीं करना है इसी एग्ज़ाम से, ठीक है। तो सबको पास नहीं करना तो फिर इररेलेवेंट टॉपिक्स कवर करने पड़ेंगे जो 10% बच्चे पढ़ के आए हैं और वो 10 ही पास हो जाते हैं, ठीक है। तो ये वही टॉपिक है उनमें से एक, एनालिटिकल प्रोसीजर। पहला आता है ट्रेंड। देखो मैंने इसमें एक इमेज ड्रॉ करी है, नीचे छोटी सी इमेज नहीं है, मतलब वो एरो टाइप ड्रॉ करा है मैंने। आपको सिर्फ ऐसे ध्यान रखना है, याद करने का तरीका बता रहा हूँ कैसे ध्यान रखना है। ट्रेंड में हम करेंगे एनालाइज, फिर से बोलेंगे, ट्रेंड में हम करेंगे एनालाइज, टेस्ट में सॉरी रीजनेबलनेस में हम करेंगे टेस्ट, फिर से बोलेंगे, ट्रेंड्स में हम करेंगे एनालाइज, रीजनेबलनेस में करेंगे हम टेस्ट, एंड अगेन रेशियो में फिर से एनालाइज कर लेंगे। फिर से बोलेंगे एक बार मेरे साथ, बोले, ट्रेंड्स में हम करेंगे एनालाइज, रीजनेबलनेस में हम करेंगे टेस्ट और रेशियो में फिर से एनालाइज कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले ट्रेंड में क्या करेंगे, एनालाइज, किसको एनालाइज करेंगे, अकाउंट फ्लक्चुएशंस को बाय कंपेयरिंग करंट ईयर टू द प्रायर ईयर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, याद हो गया, ठीक है। अगला आता है इसमें रीजनेबलनेस। रीजनेबलनेस में हम करेंगे टेस्ट। कैसे टेस्ट करेंगे, टेस्ट आर मेड बाय रिव्यूइंग, हम रिलेशनशिप को रिव्यू करेंगे, किसका, सर्टेन अकाउंट बैलेंसेस टू अदर बैलेंसेस फॉर रीजनेबलनेस ऑफ अमाउंट्स। क्या क्या इसके एग्जांपल्स है, एग्जांपल्स को खुद पढ़ने, एग्जांपल इतने ईजी है, मैंने जो रेड हाईलाइट करा है मैं सिर्फ वो पढ़ाया था, मुझे यही चांसेस है एमसीक्यू में आने के, जो मैंने रेड स्पेसिफिकली हाईलाइट करे हैं, बाकी पढ़ने आपको सारे ही हैं। कैसे कैसे आपको रीजनेबलनेस देखनी है, आपको इंटरेस्ट एक्सपेंस को देखना है अगेंस्ट इंटरेस्ट बेयरिंग ऑब्लिगेशन। फॉर एग्जांपल आपने कोई लोन दे रखा है, तो लोन का कुछ स्पेसिफिक परसेंटेज होगा, उसको कंपेयर कर लो इंटरेस्ट एक्सपेंस से, कर लिया। या फिर वेस्टेज स्क्रैप को आप कंपेयर कर लो अगेंस्ट द कितना आपने रॉ मटेरियल कंज्यूम करा है। या फिर अपने कोई रेंटल रेवेन्यूज को कंपेयर कर लो विद द ऑक्यूपेंसी, कितना आपका जो प्रीमाइस कितना ऑक्यूपाई हो रखा है उसको रेंटल रेवेन्यू से कंपेयर कर लो, कितना आना चाहिए, इतना आया या नहीं आया, ठीक है। अगेन थर्ड है इसमें रेशियोज। रेशियोज को हम क्या करेंगे, हम रेशियोज में हम एनालाइज करेंगे, या रेशियोज देखने हैं आपको, कैसे, क्या एनालाइज करेंगे, एनालाइज बाय द कंप्यूटेशन ऑफ रेशियोज इंक्लूड द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमाउंट्स, ठीक है। कौन से रेशियो तो आप सब जानते हैं यार, एफआर ढंग से पढ़िए आपने, एसएफएम एफआर, ठीक है। तो ग्रोस प्रॉफिट टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी, लीवरेज एंड लिक्विडिटी रेशियोज, आपको ये सब देखने रहेंगे। एंड लास्ट टॉपिक क्या है इसमें, दैट इज हमारा फोर्थ पे, सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन। सीधा मेमो टेक्निक के ऊपर आएंगे। आईबीएम बैंक का बोर्ड मीटिंग पर डिस्कशन, बीएम का मतलब क्या, यहाँ पे बीएम का मतलब है बोर्ड मीटिंग, ठीक है। तो आईबीएम बैंक का बोर्ड मीटिंग पर डिस्कशन, आईबीएम, कैसे कैसे सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन देखेंगे आप, इंटरिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, बजट्स, मैनेजमेंट अकाउंट्स, ठीक है, बैंक एंड कैश रिकॉर्ड्स, फिर आपके बोर्ड मिनट्स, फिर आपका डिस्कशन और कोरस्पोंडेंस विद द क्लाइंट एट द ईयर एंड, ठीक है। तो इसमें मैं कोई स्पेसिफिक आपको टॉपिक, ये हमारा ऐसे खत्म हो गया, ठीक है। अब इसमें मैं कोई स्पेसिफिक टॉपिक मार्क नहीं कर रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, इसमें सारे के सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सिर्फ दो टॉपिक आप छोड़ के जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्टिव तो किसी भी ऐसे का पढ़ना बिल्कुल बेकार ही है। और इसमें एक टॉपिक दैट इज हमारा इवैल्यूएशन ऑफ वेदर द एक्सपेक्टेशन सफिशिएंटली प्रिसाइज और नॉट, ये दो टॉपिक। इस दो टॉपिक के अलावा आपको सारे टॉपिक पढ़ने हैं। इसमें अगर आएगा भी सही तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बनेगा और पूरे पूरे चांसेस है पेपर में आने के इस बार, ठीक है, इस ऐसे के, क्योंकि इस ऐसे पे बहुत टाइम से क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं ऐसे 5:30 के साथ। और जैसा कि आपसे मैंने कहा था कि मन की बात मैं कुछ शेयर करूँगा, तो मैं उस पर भी वीडियोस, उसकी वीडियोस पे भी काम कर रहा हूँ, और वो वीडियोस आप ज़रूर ज़रूर देखना। उसमें आपको इतनी हेल्प मिलने वाली है ना, क्योंकि वो जो 4 महीने आपके होते हैं ना एग्ज़ाम्स के, जो आपको स्टडी लीव्स के मिलते हैं, उसमें पढ़ाई के अलावा आपके दिमाग में कई क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं पढ़ाई के अलावा, ठीक है। तो उनको भी हैंडल करना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ पढ़ाई से काम नहीं बनेगा। पढ़ाई तो 4 महीने तो मोर देन इनफ होते हैं बहुत ग्रुप्स निकालने के लिए, अगर किसी में नॉर्मल स्टूडेंट की बात करूँ तो मोर देन इनफ है। बट क्यों नहीं निकाल पाते सारे, क्योंकि उनके दिमाग में कई क्वेश्चन घूम रहे होते हैं। आर्टिकलशिप में आपने इतने लोगों के साथ आप रहे हो, फिर एकदम से हट के आना, फिर पढ़ाई करना, ठीक है ना, हर चीज़ मैटर करती है अपनी जगह से। मैं इसी से रिलेटेड कुछ नहीं बहुत सारी बातें शेयर करूँगा इससे रिलेटेड, कि कैसे आपको सिचुएशंस को हैंडल करना है, कैसे आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन का आपको आंसर मिलेगा उन वीडियोज़ में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, बिल्कुल पढ़ते रहें, कोई ऑप्शन भी नहीं है, कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव भी अवेलेबल नहीं है, पढ़ाई करनी पड़ेगी, बहुत सारी रातें मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करें प्लीज़। कमेंट से ही पता लगता है यार कितने लोग मतलब वीडियोज़ को लाइक करें। लाइक तो प्रेस करना कोई आसान बात है, कोई भी कर सकता है, बट कमेंट सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं। प्लीज़ कमेंट करें वीडियो पे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय बाय, टेक केयर गाइस।